दोस्तों, आज ये बहुत कॉमन समस्या हो गई है कि घरों में सीलन आ जा रही है। और घरों में सीलन आने के बहुत से कारण होते हैं। जब कोई नया नया घर बन रहा है, नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है घर का, तो उसमें भी सीलन आने की संभावनाएं होती हैं। जो घर पुराने हो जाते हैं उसमें भी सीलन आने की चांसेस बढ़ जाते हैं, सीलन आने लगते हैं। तो ये सीलन आता क्यों है, क्या इसके क्या कारण हैं, क्या कमियां होती हैं कंस्ट्रक्शन कराते समय जो इतना सीलन आने लगता है। ये एक बहुत बड़ा जो है आपका कॉज है, कारण है कि आपके घर को स्ट्रेंथ को ख़राब करने के लिए, घर के इंटीरियर को ख़राब करने के लिए आपका जो है सीलन ये बहुत मायने रखता है। अगर आप घर में कितना भी इंटीरियर कितना भी अच्छा आप करा दें, पेंटिंग करा दें, फिनिशिंग करा दें, पर अगर घर में आपके दीवारों में सीलन आ रही है तो वो पूरी की पूरी दीवार आपकी जो है ख़राब हो जाती है। और एक समय बाद ऐसा आता है कि प्लास्टर भी आपका जो है छोड़ने लगता है, प्लास्टर की भी स्ट्रेंथ ख़त्म हो जाती है। तो आज के समय में ये बहुत ही कॉमन समस्या हो गई है कि घरों में सीलन आने लग रहा है। तो आज हम जो है ये कारण समझेंगे गाइस कि जब हम नया कंस्ट्रक्शन कराते हैं तो उसमें सीलन कहाँ कहाँ से आती है, कहाँ कहाँ से आने की संभावनाएं होती हैं और क्यों आती है बेसिकली, और कहाँ कहाँ किन किन स्टेप्स पे हमको प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत पड़ती है कि हम सीलन से अपने घर को बचाव कर सकें। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पे होने वाला है गाइस। तो मैं वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से कहूँगा कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा गाइस। तो आज हम आपको बताने वाले हैं, सबसे पहले जो नया कंस्ट्रक्शन हम लोग कराते हैं तो वहाँ पे सीपेज कहाँ कहाँ से आ सकता है गाइस, इसके बारे में। सबसे पहला हमारा होता है कि जब हम फाउंडेशन करते हैं, जब हम कॉलम के लिए फुटिंग गड्ढा करते हैं तो सबसे पहला हमारा जो सीलन आने का चांस होता है वो गड्ढे से। क्योंकि जब हम गड्ढे में फुटिंग करते हैं, फुटिंग के बाद कॉलम लेके आते हैं तो वहाँ से सीपेज आने की संभावना होती है। तो वहाँ से सीपेज के लिए हम लोग को सबसे अच्छा प्रिकॉशन लेना है गाइस कि जब भी आप फुटिंग करा रहे हैं तो आप फुटिंग में आरसीसी करने से पहले उसकी अच्छे से पीसीसी कराइए। और पीसीसी कराने के बाद ही प्लेन सीमेंट कंक्रीट से पीसीसी आप करा लें। और पीसीसी जब अच्छे से हो जाए पूरे आपके जो है गड्ढे की, देन आप उस पर आरसीसी वर्क करें। उससे क्या होता है कि जो वाटर का जो एब्जॉर्प्शन होता है आरसीसी के साथ वो कम हो जाता है। हमारा जो ग्राउंड के अंदर अगर मॉइस्चर है, मिट्टी के अंदर नीचे है, या ग्राउंड वाटर लेवल हमारा बहुत ज़्यादा नीचे नहीं है, तो उससे क्या है कि नीचे से जो मॉइस्चर आने के चांसेस होते हैं वो पीसीसी के द्वारा रुक जाता है। और जो है एक यहाँ से संभावनाएं हमारी कम हो जाती है। दूसरा आता है हमारा, जब हम ग्राउंड लेवल पे आते हैं तो ग्राउंड लेवल पे हम लोग जब प्लिंथ बीम करते हैं तो बहुत ऐसे केसेस होते हैं, बहुत ऐसे भी घर बनते हैं जहाँ प्लिंथ बीम नहीं करके वो लोग जो है आपका ब्रिक वर्क कर देते हैं। और ब्रिक वर्क करने के बाद एक डीपीसी की कोट कर देते हैं हम, जिसे आप लिंटल भी कह सकते हैं। तो डीपीसी करने के बाद ब्रिक वर्क की आप लोग कर देते हैं। तो दोनों केस में गाइस, अगर आप प्लिंथ बीम कर रहे हैं और प्लिंथ बीम अगर नहीं कर रहे हैं, अगर आप जो है उसकी बाउंड्री को जो है अगर आप ब्रिकवर्क से कर रहे हैं तो हमेशा ध्यान दीजिएगा गाइस। अगर ब्रिकवर्क से आप करते हैं तो ब्रिकवर्क ग्राउंड लेवल के तक आने बाद, अगर ग्राउंड लेवल तक ब्रिकवर्क हमारा आ गया है, देन उसके बाद एक मोटी लेयर डीपीसी की आप कर दें। तो उससे क्या है कि जो ब्रिक से ऊपर की ओर आने वाला मॉइस्चर है वो डीपीसी के थ्रू रुक जाएगा। और अगर यही चीज़ अगर आप आरसीसी वर्क है, आपका कॉलम ऊपर तक आ चुका है, प्लिंथ बीम आप ज़रूर कास्ट करिए। प्लिंथ बीम भी अगर आप कास्ट करते हैं तो प्लिंथ बीम से भी आपका जो है नीचे से जो मॉइस्चर है वो ऊपर आने में रोकता है। तो ये एक दूसरा आपका पॉइंट हो गया गाइस। फर्स्ट पॉइंट आपका हुआ फाउंडेशन, सेकंड पॉइंट हुआ आपका प्लिंथ बीम। थर्ड रीज़न होता है गाइस दीवालों के थ्रू। जैसा कि वीडियो में आप देख रहे हैं, ये दीवालों के थ्रू भी सीपेज बहुत आती है। दीवालों के थ्रू सीपेज आने का कारण क्या होता है कि जब हम कहीं घर बनवा रहे हैं, अगर हमारे घर के बगल में किसी और का घर है, उसके घर से दीवार से सट के अगर हमारी दीवार उठ रही है तो वहाँ पे प्रिकॉशन देना है गाइस कि हमारी दीवार और उनकी दीवार अगर सेम जा रही है, सट के जा रही है, तो दोनों दीवारों के बीच में गैप नहीं होना चाहिए।
आप अगर पहले दीवार जिसकी मकान बगल में है उसका बन चुका है, आप बाद में बनवा रहे हैं, तो आप अपने दीवार और दो उनके दीवार के बीच में किसी प्रकार का कोई गैप ना रखें। सारे गैप को मोटार से अच्छे से फिल कर दें और वो आपका छत लेवल तक पूरा अच्छे से ब्रिक वर्क जब भी आप कराएं उसको अच्छे से फिलिंग करा दें। देन आप जब रूफ छत उसकी कास्टिंग करेंगे तो छत से वो पूरा पैक हो जाएगा। तो वहाँ क्या है कि दोनों दीवारों के बीच में गैप में पानी जाने की संभावना कम हो जाएगी, तो वहाँ से सीपेज आपका कम हो जाएगा। और दूसरी चीज़ गाइस कि अगर आप सपोज़ कि अगर आप किसी का मकान, आपके बगल वाले का मकान बना हुआ है, आप बनवाने जा रहे हो, तो आप अपनी बिल्डिंग और उसकी बिल्डिंग में एक गैप रखना चाहते हो 10 mm का या 5 mm का, कि मेरी बिल्डिंग उनकी बिल्डिंग से सटी हुई ना रहे। तो देन आप क्या करते हैं कि आप उनके वॉल और अपने वॉल यानी दोनों स्ट्रक्चर के बीच में एक कोट प्रोवाइड करते हैं। कोट आपका थर्माकोल भी हो सकता है, या आप एक ब्लैक कलर की शीट आती है, वो भी आप शीट दे के जो है एक उसे कह सकते हैं एक्सपेंशन जॉइंट, तो वो भी आपका जो है एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग में मॉइस्चर जाने से रोकता है। वो अगर उनके बिल्डिंग में मॉइस्चर है तो वो आपकी बिल्डिंग में ट्रांसफ़र नहीं होगा, क्योंकि वो आपके मॉइस्चर को तो वो ट्रांसफ़र नहीं होने देता है गाइस। तो ये दो रीज़न हो गया आपका वॉल से आने का। ये या तो आप अगर सटा कर बना रहे हैं तो आप उसको फिल कर दीजिए। दूसरा, अगर आपको गैप रखना है तो एक थर्माकोल या एस्बेस्टस की शीट से आप दोनों मकानों के बीच में एक 10 mm का 5 mm का आप गैप रख सकते हैं। और गाइस संभावनाएं होती हैं छत से आपका बेसिकली सीपेज आने का कारण, छत से आने का कारण क्या होता है गाइस, क्यों ऐसा है कि छत से आपका सीपेज भी होने लगता है, क्या ऐसा कारण हो जाता है। तो ये भी एक बहुत जानने वाली चीज़ है, बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि आज की डेट में ये छत वाला मामला बहुत कॉमन हो गया है कि छत से लोगों के घर में बहुत ज़्यादा सीपेज होती है, सीलिंग के थ्रू सीपेज आने लगता है, सीलिंग से आपका वॉल भी ख़राब होने लगता है। तो छत में सबसे बड़ा कारण गाइस होता है कि जब आप छत की कंक्रीटिंग कराते हैं तो कंक्रीटिंग कराते समय अच्छे से वाइब्रेटर ना चलवाना। जब आपका स्लैब का कास्टिंग हो रहा है और आप उसमें अगर अच्छे से वाइब्रेटर नहीं चलवाते हैं तो एक बहुत बड़ा कॉज होता है जिसकी वजह से सीपेज आने लगता है, क्योंकि उसमें क्रैक्स, एयर वॉइड्स रह जाते हैं। अब बाद में जब वो कंक्रीटिंग के बाद एयर वॉइड्स ख़त्म हो जाता है तो उसमें एक पाथ बन जाता है, ट्रैक बन जाता है, जिससे कि आपको सीपेज होने लगता है गाइस। और वो आप बाद में आप जब छत आप उसको मजवाते हैं, ग्रीडिंग कराते हैं, स्क्रीडिंग कराते हैं, तो वो तब भी वो गाइस पानी अपना रास्ता एक ट्रैक के थ्रू बना लेता है, जिससे वो सीपेज आने लगता है। तो सबसे ज़्यादा प्रिकॉशन हम जब छत की कास्टिंग कराते हैं, स्लैब की कास्टिंग कराते हैं, तो कास्टिंग के साथ साथ आपको प्रॉपर बीम में, स्लैब में वाइब्रेटर का यूज़ करना है। क्योंकि वाइब्रेटर क्या करता है गाइस कि आपकी जो कंक्रीट होती है, एग्रीगेट्स होती है, उनकी सेटिंग अच्छे से कर देता है, तो जिससे एयर वॉइड्स हमारे जो होते हैं, एयर वॉइड्स हमारे बाहर निकल जाते हैं, तो छत के थ्रू सीपेज आने की संभावना एकदम कम हो जाती है गाइस। तो ये कुछ मेन कॉजेज़ थे जिसको आपको सीपेज से बचने के लिए इतना प्रिकॉशन लेना है एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन। बट आपके पास और भी ऑप्शंस हैं। अगर आप बाद में अगर आपका होने लगता है घर पुराना होने के बाद, तो उसके लिए अलग कॉजेज़ का